Hello friends, welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. So today's introductory topic is robots. Question number 1. Are robots important? Yes, robots are the backbone of various industries like manufacturing, healthcare, agriculture and exploration. Backbone होना, it is an idiom used to describe the most important part of something. Backbone होना किसी चीज़ का बहुत ही important हिस्सा होना. So जो robots हैं, in case of manufacturing, healthcare, in agriculture field and exploration मतलब कि किसी जगह पे travel करना जहाँ पे बहुत कम लोग गए हों. So exploration here we can use in case of space or sky. सो इन फील्ड्स में जो हो रोबोट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका. दे मैनेज टीडियस और हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सिंप्लीफाई टास्क. टीडियस मीन्स वो काम जिसे करते करते लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो जल्दी थक जाते हैं, वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. एंड हैजर्डस ऑक्यूपेशंस जो डेंजरस वर्क होते हैं जिनमें डेंजर होता है किसी ना किसी टाइप का. सो इन कामों में जो है रोबोट्स जो है वो एक्सपर्ट्स हैं. उनकी वजह से जो है इन फील्ड्स में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड वो इन कामों को, इन टास्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ईजी बना देते हैं. इन मेडिसिन दे एड सर्जन्स फॉर प्रिसीजन एंड क्विकर रिकवरी. इन मेडिकल फील्ड वो मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, वो काम को एक्यूरेट वे में करते हैं, बिना कोई गलती किए. इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम रोबोट्स बाय इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग विच रेजेस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. इन वेरियस इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, बिकॉज वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, वो हर काम को जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, जो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी जो है इंक्रीज होती है. कि जो प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, जो चीज़ बनती है वो ज़्यादा बनती है. So robots also collect vital information from distant celestial bodies in space exploration. Vital information मतलब कि ज़रूरी information, important information जो है collect करते हैं. Celestial bodies are the bodies, for example planets और stars. जो ऐसी जो bodies होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Celestial bodies. So इनसे जो है वो data जो है information जो है वो collect करके लाते हैं. Next question is, डू रोबोट्स अफेक्ट पीपल्स लाइफ? क्या रोबोट्स जो है उनका अफेक्ट है लोगों की लाइफ में? आप इसे शुरू कर सकते हो. इंडीड पीपल्स लाइफ आर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय रोबोट्स. यस की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडीड कि हाँ, लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है बाय रोबोट. सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड मतलब कि एट ए ग्रेट अमाउंट, कि बहुत ज़्यादा एज ए ग्रेट अमाउंट किसी चीज़ का इफेक्ट दिखना. इम्पैक्टेड मतलब कि इफेक्टेड. दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैनी थिंग्स. उनका असर जो है हम अलग अलग फील्ड्स में देख सकते हैं. वो कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें बनाते हैं, गेट मेडिकल केयर एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स एट लार्ज. इन सब एरियाज में हम देख पा रहे हैं कि कैसे उनका जो इफेक्ट है रोबोट्स का दिख रहा है. रोबोट्स शेप द वे वी लिव एंड इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी, ऑफन मेकिंग टास्क सेफर, मोर एफिशिएंट एंड मोर एक्सेसिबल. आजकल की जो हमारी लाइफ है वो कहीं ना कहीं रोबोट्स पे डिपेंड होती जा रही है कि वो कैसे हमें काम करते हैं, हमारे कामों को सेफ बनाते हैं. देयर इज वो डेंजरस काम भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड दे आर मोर एक्सेसिबल. मीन्स वो उस जगहों पे, उस प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, वो वाले काम भी कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की रीच जो है नहीं होती, जो ह्यूमन बीइंग्स वो काम करने में पीछे रह जाते हैं. So they are more accessible than human beings in various fields. Next question is, do you like robots? अगर आपका यहाँ पे आंसर yes में है, so you can say like that, absolutely. I like robots because they are convenient and efficient at automating duties that save time and reduce risk. They also help in a variety of industries such as healthcare, where they support elderly care and rehabilitation, improving many people's quality of life and productivity. So यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो रोबोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं. कन्वीनियंट मतलब कि वो कोई भी काम जितना एफर्ट ह्यूमन बीइंग को लगता है उनसे कहीं ज़्यादा कम एफर्ट में वो काम कर देते हैं. एंड एफिशिएंट एट ऑटोमेटिक ड्यूटीज़, वो ऑटोमेटिक उनका वो सिस्टम होता है और यू जस्ट हैव टू गिव कमांड टू दैम एंड इससे जो है टाइम भी सेव होता है और रिस्क भी जो है कम होता है. They also help in variety of industries, support elderly care and rehabilitation.
इन एल्डरली पीपल की केयर में जो रोबोट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है. एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी रोबोट्स का यूजेज है इन मैनी कंट्रीज. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे एनी पर्सन हु इज़ एडिक्टेड टू सम काइंड ऑफ ड्रग्स और जिन्हें लाइक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए, हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए उनकी लाइफ को वहाँ पे उन्हें रखा जाता है फॉर टू लीड अ हेल्दी लाइफ. सो ऐसे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उन्हें इम्प्रूव करने में रोबोट्स जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं. नेक्स्ट इसमें आप बोल सकते हो इफ़ योर आंसर is in form of no, then you can say that I don't like robots much because they contribute to job displacement, which result in more unemployed individuals in the world. Robots have high costs, and due to dependence on them, people face lack of skills. There are various safety risks from malfunctioning robots, and social isolation is increased due to increase in usage of robots. इसमें आप बोल सकते हो कि मुझे रोबोट्स जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू जॉब डिस्प्लेसमेंट. जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें लाइक आजकल का जो वर्ड है इसमें मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर ऑक्यूपाइड बाय रोबोट्स एंड मशीन्स. सो कहीं ना कहीं रोबोट्स जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बनते जा रहे हैं. रोबोट्स हैव हाई कॉस्ट, उनकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है और हम लोग जो है आजकल ज़्यादा ही रोबोट्स पे डिपेंड रहने लग गए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती एज़ कंपेयर टू द पास्ट. एंड बहुत सारे सेफ्टी रिस्क होते हैं बिकॉज अगर किसी भी तरह की मैल फंक्शनिंग हो जाती है रोबोट्स में, मैल फंक्शनिंग मीन्स किसी भी तरह का अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें कुछ भी खराबी आ जाती है तो उससे दे कैन बी अ डेंजर फॉर ह्यूमन लाइफ. एंड रोबोट्स के कारण जो है सोशल आइसोलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन रोबोट्स एंड हम जो है हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमारा कम होते जा रहा है. सो दीज आर द रीजन्स व्हाई आई डिसलाइक रोबोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर वॉच्ड अ मूवी अबाउट रोबोट्स? क्या आपने कभी भी रोबोट्स के रिलेटेड मूवी देखी है? तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे मैंने लिखा है येस आई हैव वॉच्ड मूवीज अबाउट रोबोट्स लाइक रावण एंड लव स्टोरी 2050. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड बी लेट ए रोबोट ड्राइव फॉर अस फॉर लॉन्ग टाइम? क्या हमें एक रोबोट को हमारी कार जो है ड्राइव करने देना चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम के लिए? वेल आई थिंक करंट ऑटोनोमस technology is still evolving and may not yet be fully capable of handling all driving scenarios with the same level of proficiency as humans. मुझे लगता है जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, ऑटोनॉमस मीन्स जो ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं लाइक जिनका सिस्टम जो है ऑटोमेटिक होता है, जो ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी है वो अभी भी डेवलप हो रही है. इवॉल्व होना कि अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है, वो अभी फुली कैपेबल नहीं हुई है कि हम लोग उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करें कि वो सेम लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी होगी उनमें, लाइक सेम लेवल ऑफ स्किल्स होगी जो एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं कार चलाने के लिए या ड्राइव करने के लिए. सो इन माई व्यू, अगर मैं अपना व्यू बताऊँ तो मुझे लगता है कि फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स मीन्स लॉन्ग टाइम और लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए रोबोट्स को मैं अपनी कार या अपने जो व्हीकल है उसको ऑटोमेटिक मोड पे नहीं डाल सकता बिकॉज इट इज़ नॉट क्वाइट हिटिंग द नेल ऑन द हेड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी. हिटिंग द नेल ऑन द हेड की परफेक्ट सिचुएशन हो, लाइक जो जैसा क्वेश्चन हो उसका वैसा लाइक परफेक्ट आंसर हो. सो ऐसा नहीं है कि रोबोट्स जो है वो उनमें इतनी स्किल नहीं है, वो दे आर नॉट much proficient as compared to human beings. So मैं in terms of safety and reliability मैं ये रिस्क नहीं ले सकता. रिलायबिलिटी मतलब कि किसी चीज़ पे रिलाई होना, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना. सो मैं in terms of safety and reliability I can't take that risk. Next is what can robots do for you at home? रोबोट्स आपके लिए घर पे क्या क्या कर सकते हैं? So robots at home offer convenience by performing various tasks like cleaning floors, assisting with chores, enhancing security, home maintenance and offering entertainment and education. हमें कहीं ना कहीं कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं. कन्वीनियंस होना कि लाइक बिना एफर्ट के कोई भी चीज़ काम को कर लेना. बाय परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, बहुत सारे काम कर सकते हैं वो. क्लीनिंग फ्लोर्स, असिस्टिंग विद चोर्स मतलब कि
घर के जो काम होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं चोर्स, जो हमें चोर्स में हेल्प करते हैं, असिस्टिंग मतलब कि हेल्प करना। इन्हांसिंग सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी इन्हांस करते हैं वो। एंड ऑफरिंग ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज, डिड यू लाइक टू वॉच कार्टून्स अबाउट रोबोट्स व्हेन यू वर ए चाइल्ड? क्या आपको रोबोट्स के रिलेटेड जो कार्टून्स थे वो देखने पसंद थे जब आप छोटे थे? सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। येस, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स ट्रांसफॉर्मर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोट्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू व्हीकल्स, प्लेन्स और एनिमल्स वाज फैसिनेटिंग फॉर मी एंड प्रोवाइडेड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड वंडर फॉर मी। सो मुझे जो कार्टून का नेम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे उन्हें देखना, बिकॉज they can change their shapes into some kind of vehicles or some kind of animals. मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी, फैसिनेटिंग थी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था मुझे उसे देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू वॉन्ट अ रोबोट टू वर्क इन योर होम? क्या आप चाहोगे कि आपके घर में जो रोबो है आपके लिए काम करे? येस, आई वुड वेलकम अ रोबोट इन टू माई होम विद माई ओपन आर्म्स, because they will make my life convenient, efficient, and safe. Robots can help me in cleaning and cooking, saving my time and effort. यहाँ पे मैंने idiom यूज़ किया है, welcome a robot into my home with open arms, बल्कि welcome someone with open arms, which means to show someone that you are very pleased to see them, कि आपको बड़ी खुशी हो रही है किसी को देख के। सो मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर रोबोट्स मेरे घर में काम करेंगे, बिकॉज दे आर कन्वीनियंट, दे हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस, आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंड रोबोट्स मेरी हेल्प कर सकते हैं कुकिंग में, क्लीनिंग में, और मेरा टाइम भी सेव करते हैं और मेरा एफर्ट भी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीकिंग पार्ट 1 फॉर द टॉपिक रोबोट्स. Thank you so much for watching my videos. Kindly subscribe to this channel for more videos related to IELTS. Thank you. Bye bye. Have a nice day.